So next question है question number 46. If x equal x into sin a plus y plus sin a cos a plus y equals to 0, then prove that dy by dx equals to sin square a plus y over sin a. ठीक है, तो देखिए इसको प्रूव करने का तो आप ऐसे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर सकते हैं, वहाँ से भी हो जाएगा. ठीक है, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स, उसके नीचे डिनोमिनेटर में देखिए साइन ए चाहिए और ये कांस्टेंट है ना. तो हम क्या करते हैं कि साइन ए को इस साइड लेके आते हैं और इसको दूसरी साइड लेके जाते हैं. ठीक है, तो पहले तो ये लिख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं ए साइन ए प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो के ये दूसरी साइड, ये जब इधर साइड चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन ए कॉस ए प्लस वाई. ठीक है, हम क्या करते हैं, अब साइन ए को इसके नीचे लेके आते हैं तो एक्स ओवर साइन ए. ठीक है, इक्वल्स टू, अब इसको इसके नीचे लेके जाते हैं, यहाँ पे माइनस भी बचा हुआ तो माइनस कॉस ए प्लस वाई ओवर साइन ए प्लस वाई. ठीक है, तो ये हमारे पास ये रिजल्ट बच जाएगा, है ना. हमारा टारगेट है, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, 1/sin a बनेगा. ठीक है, और डिनोमिनेटर में इसमें u अपॉन v रूल लगाएंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर a प्लस वाई भी बनेगा, है ना. तो अब यहीं पे डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इसका डिफरेंशिएशन 1/sin a ही आएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होगा, तो 1/sin a आएगा. इसका माइनस कॉमन लेते हैं और u अपॉन v रूल लगाते हैं. तो u अपॉन v रूल क्या कहता है, ये कहता है कि u का डिफरेंशिएशन कीजिए v मल्टीप्लाई में माइनस, अब u का डिफरेंशिएशन नहीं करना, v का डिफरेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर, है ना. तो ये रिजल्ट लगाते हैं, तो देखिए कॉस ए वाई का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस साइन ए प्लस वाई, और चेन रूल से ए प्लस वाई का भी डिफरेंशिएशन होगा तो ए का डिफरेंशिएशन 0 और वाई का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स. फिर बीच में, फिर उसके बाद नीचे वाला जो फंक्शन है ना, यू का डिफरेंशिएशन हमने किया, वी जो नीचे वाला फंक्शन है वो मल्टीप्लाई में आएगा, यानी कि साइन ए प्लस वाई मल्टीप्लाई में, बीच में माइनस का साइन. अब कॉस ए प्लस वाई का नहीं करना है, कॉस ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई का करना है, साइन ए प्लस वाई का कॉस ए प्लस वाई ही आएगा, और फिर से चेन रूल से ए प्लस वाई का भी होगा तो ए का तो 0 और वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा. ठीक है, डिनोमिनेटर में ये जो डिनोमिनेटर होता है साइन ए प्लस वाई है उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई. ठीक है, हमारा टारगेट है डी वाई बाई डी एक्स निकालना. अच्छा, माइनस से अब इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, और साइन ए प्लस वाई 2 बार है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी है. इस माइनस से ये भी मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस हो गया, और यहाँ पे कॉस ए प्लस वाई 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और साथ में क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई. ठीक है, ये आ गया 1/sin a. अब तो यहाँ से रिजल्ट डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है कि प्रूफ हो जाएगा. तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, नीचे तो साइन ए ऑलरेडी है ही है, और यहाँ पे अगर हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया तो जो बचा वो बचा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, यही बचा. और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है कि 1 होता है. ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो आइडेंटिटी होता है ये 1 होता है, बशर्ते यहाँ पे जो एंगल है वो सेम होना चाहिए. तो यहाँ भी ए प्लस वाई है, यहाँ भी ए प्लस वाई है, तो ये 1 हो गया, तो यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स ही आया, और यही हमें प्रूफ करना था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई ओवर साइन ए. ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई ओवर साइन ए का. तो हमारा जो रिजल्ट था वो प्रूव हो गया, तो हम लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड. तो नेक्स्ट है, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x देन d2y ओवर dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y एलोन. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y लिखना है.
तो देखिए y इक्वल्स टू हमें यहाँ पे tan इनवर्स x दिया हुआ है, तो पहले तो हम dy बाई dx निकाल लेते हैं। तो dy बाई dx इसका क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो सीधा फॉर्मूला लगना है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हमें जो आंसर निकालना है वो इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, इन टर्म्स ऑफ x नहीं निकालना। इन टर्म्स ऑफ x तो यहीं तक आंसर ठीक था, इन टर्म्स ऑफ y निकालना है तो हम यहाँ से x निकाल लेते हैं। जब tan इनवर्स उधर जाएगा तो हम x इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं tan y, यहीं पुट कर देते हैं, ठीक है। या फिर इसको आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं ना, इसको डिफ्रेंशिएट भी करके कर सकते हैं या फिर यहाँ भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, दोनों से हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट ही कर देते हैं क्योंकि d2y ओवर dx स्क्वायर निकालना है। d2y ओवर dx स्क्वायर ये क्या आएगा 1/x टाइप का है तो -1/x स्क्वायर है ना। ये पहले भी हमने इससे पहले वाले वीडियोज में आप देखिएगा तो बहुत बार यूज किया है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/fx, अगर fx फंक्शन है तो अब जनरलाइज रिजल्ट लिख रहा हूँ मैं, इसका आंसर आएगा -1/fx का होल स्क्वायर और डिफ्रेंशिएशन ऑफ fx भी आएगा, है ना। तो वही रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा ये रिजल्ट, ठीक है। तो ये तो क्या बना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या आ गया 2x, बाहर माइनस भी है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन गया। x की जगह पे देखिए आप tan y रख सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें इन टर्म्स ऑफ y ही रखना है। तो -2 x की जगह पे हमने रख दिया tan y, यहाँ भी x की जगह पे हम tan y रखेंगे तो tan y इसका स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर है, ठीक है। तो आंसर तो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अभी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, tan y और 1 प्लस tan स्क्वायर y ये आइडेंटिटी होता है सीकेंट स्क्वायर y का, है ना, सीकेंट स्क्वायर y का। अच्छा tan y को देखिए हम लिख सकते हैं sin y अपॉन cos y, है ना, tan y यही होता है और डिनोमिनेटर में ये साइन, ये सीकेंट की पावर 4 है। अच्छा सीकेंट होता है 1 ओवर कॉस, तो सीकेंट स्क्वायर y को 1/cos स्क्वायर y लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 साइन y ओवर cos y इंटू कॉस रेज टू दी पावर 4y, ये बन गया। cos y से एक ये पावर इसका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर हमारे पास बच गया -2 साइन y cos क्यूब y। अच्छा ये भी आंसर करेक्ट है हमारा, ये भी करेक्ट है। दूसरा आंसर भी हो सकता है, अगर आपको प्रूफ वगैरह में आ जाए कहीं पे तो हम इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर लेंगे, -2 साइन y cos क्यूब को हम ये लिख लेते हैं cos y इंटू cos स्क्वायर y। इसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि ये फॉर्मूला बन गया साइन 2y का, तो -2 साइन 2y इंटू कॉस स्क्वायर y, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इन टर्म्स ऑफ y, ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है। अच्छा इसको अगर आपने सिर्फ साइन में लिखना हो तो कॉस स्क्वायर y की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर y भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, तो वो साइन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम कैसे इसको इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय, जो फंक्शन डिफाइंड है वो है 2x प्लस 3 एक्स लाइंग बिटवीन -3 to -2, x प्लस 1 एक्स लाइंग बिटवीन -2 to 0 एंड x प्लस 2 एक्स लाइंग बिटवीन 0 to 1, ठीक है। तो देखिए इसको डिफाइन करने के लिए हमें इस डिफाइन जो किया उसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो जहाँ पे जो फंक्शन का बिहेवियर, वैसे तो ये देखिए ये क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल हमेशा ही डिफरेंशिएबल होता है, ये ध्यान रखना है, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। और तीनों लीनियर पोलिनोमियल है। तो लीनियर पोलिनोमियल जो होता है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है ना, ये हमेशा ही डिफरेंशिएबल होता है। लेकिन यहाँ पे फंक्शन का बिहेवियर देखिए, कहाँ पे -2 पे वो कोई और लीनियर पोलिनोमियल है, -2 से बड़े के लिए और 0 से छोटे के लिए वो कोई और लीनियर पोलिनोमियल है, और 0 से 1 के बीच में कोई और लीनियर पोलिनोमियल है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम देखिए एट डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू -2 पे चेक करना चाहते हैं,
तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव कहाँ निकालना है, जब x की वैल्यू -2 से छोटा हो, -2 के लिए फंक्शन ये है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू -2 पे ध्यान रखना है, ये देख रहे हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव हम एट x इक्वल टू -2 की ही बात कर रहे हैं, तो -2 से जैसे ही x बड़ा हुआ तो फंक्शन की वैल्यू होगी x+1, इसका डिफरेंशिएशन 1 आ गया। तो यहाँ पे देखिए -2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबल है एट कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू -2 पे। सिमिलरली फंक्शन का बिहेवियर देखिए यहाँ पे 0 पे भी चेक कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो एट x इक्वल टू 0 पे हम डेरिवेटिव देख लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी 0 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, x+1 है, उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 आएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है, राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि 0 से बड़े के लिए, यानी 0 से बड़े के लिए आपने क्या लेना है, x+2, उसका भी डेरिवेटिव 1 ही आएगा। तो ये तो डेरिवेटिव LHD और RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गए, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है कहाँ पे, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। एक तो तरीका ये है, दूसरा है कि आप डिफरेंशिएशन ही निकाल लीजिए, है ना, f' ही निकाल लीजिए, ठीक है। 2x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2, और x का वेरिएशन तो ये सेम ही रहेगा, -2 से -3 के बीच में। x+1 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1, x का वेरिएशन कहाँ से, 0 से ये -2 के बीच में, -2 यहाँ इंक्लूडेड है। x+2 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1, और कहाँ से कहाँ तक, 0 इंक्लूडेड, तो 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो आप क्लियरली यहाँ से भी देख सकते हैं -2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, तो -2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 1 है और राइट हैंड डेरिवेटिव भी 1 है, ठीक है। तो 1 0 पे ये डिफरेंशिएबल भी है। तो हम यहाँ से आसानी से देख सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट -2 एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, और इन अदर केस मतलब बाकी सारे केसेस में फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू log e1 minus x square plus log e1 plus x square upon secant x minus cos x belongs to -π/2 to π/2 excluding 0 and k for x equals to 0 is continuous at x equals to 0, then k is equals to, then k की वैल्यू बताना। अच्छा, कंटिन्यूटी है तो कंटिन्यूटी मीन्स लिमिट इसका x अप्रोचिंग 0 ऑफ द फंक्शन f(x) इट मस्ट बी इक्वल्स टू फंक्शंस वैल्यू एट 0, ठीक है। ये कंटिन्यूटी का रिजल्ट है। तो इसके लिए क्या है, लिमिट x अप्रोचिंग 0, x अप्रोचिंग 0 के लिए आपको फंक्शन ये लेना पड़ेगा, है ना, इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू तो ऑलरेडी k दी गई हुई, ठीक है। तो हम पहले यही इवेल्युएट करते हैं, लिमिट इवेल्युएट करते हैं। ये क्या है, लॉग बेस में e, ठीक है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग बेस में e 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में सीकेंट एक्स माइनस कॉस एक्स। अच्छा, x की वैल्यू अगर आप इसमें 0 अप्रोच करवाएंगे तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, ठीक है। 0/0 फॉर्म बन रहा है तो देखिए आप तो एल हॉस्पिटल रूल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम एल हॉस्पिटल रूल भी यूज कर सकते हैं और वैसे भी, ठीक है, कर सकते हैं। तो पहले तो हमें प्रॉपर्टी लॉग की पता होनी चाहिए, लॉग m प्लस लॉग n, इसको हम लिख सकते हैं क्या, लॉग m इंटू n लिख सकते हैं, ना। तो ये अप्लाई करते हैं हम ऊपर न्यूमरेटर में, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस, इसको लिख सकते हैं लॉग बेस में e इंटू 1, देखिए इसको प्लस में प्लस वाला पहले लिखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा क्यों लिखा है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो थोड़ा इजी हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन में। अच्छा, सीकेंट एक्स माइनस कॉस एक्स है, ठीक है। सीकेंट एक्स को देखिए हम 1 बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं और कॉस एक्स को हम एज इट इज ही रहने देते हैं,
ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब लिमिट x अप्रोचिंग 0। अगर हम इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, ठीक है, ये a है और ये b है, तो यहाँ भी ये a है और यहाँ पे ये b है, तो ये ध्यान से देखें तो a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, यानी कि a स्क्वायर जो ऊपर बन रहा है लॉग बेस में e, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, a की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर b यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक है। और नीचे सिंप्लीफाई करें तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर कॉस एक्स बन रहा है ये, ठीक है। इसको इधर ही सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग 0 लॉग बेस में e a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आज जब आप ऊपर करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगा प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर होगा, और एक माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी ये वाला तो है ही है यहाँ पे, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इनटू ये आ गया कॉस एक्स, ठीक है। अब देखते हैं और क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, तो लिमिट x अप्रोचिंग 0 लॉग बेस में e, ये सिंप्लीफाई होके क्या बना, ये x की पावर 4 और 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बना, ठीक है। अच्छा, cos x मल्टीप्लाई में ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर ही cos x और नीचे साइन स्क्वायर एक्स। अगेन अगर आप x की वैल्यू 0 अप्रोच करवाएंगे तब भी ये 0/0 फॉर्म में है, ठीक है। तो अब बेटर है कि आप एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लें, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो एल हॉस्पिटल रूल आप सीबीएसई में भी यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में कोई इशू नहीं है, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि अगर 0/0 फॉर्म है तो आप क्या कीजिए, ऊपर वाले फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन और फिर नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं, लॉग यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है तो इसमें तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है ये 1 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही होगा, और फिर से यहाँ पे हम ये जो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, सॉरी इनटू ये cos x भी आएगा मल्टीप्लाई में, फिर प्लस अब लॉग का नहीं करना है तो लॉग e एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और cos का आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। नीचे हम साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स और साइन एक्स का फिर से ये आ जाएगा cos x, ठीक है। देखिए अब इसको यहाँ पे देखें तो हम 0/0 फॉर्म रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो जितना हमारा टारगेट है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, लिमिट x अप्रोच 0। वैसे तो अगर आप 0 अप्रोच करवाएंगे तो अभी भी ये 0 है, ठीक है, क्योंकि ये सारे 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये log 1 ये भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी साइन की वजह से ये 0 आ जाएगा। लेकिन जब हम इसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है, 4x क्यूब प्लस 2x अपॉन में x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसके नीचे देखिए ये cos x एक ऑलरेडी है, एक यहाँ भी cos x ऑलरेडी है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 साइन x आ जाएगा और cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सॉरी माइनस क्योंकि ये साइन x है ऑलरेडी, तो माइनस पहले लॉग लिख लेते हैं, लॉग e एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और इसके डिनोमिनेटर में ये सारा आना है, एक साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में इसके क्या बचेगा 2 cos x बचेगा, है ना, 2 cos x बचेगा। ध्यान से देखें तो इसका 0/0 फॉर्म रिमूव हो चुका है क्योंकि x की वैल्यू जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये log बेस 0 रखेंगे तो ये log 1 आ जाएगा, ये तो 0 आएगा, लेकिन x की वैल्यू जब आप यहाँ पे 1 अप्रोच करवाएंगे तो वो क्या आएगा 1 आएगा, cos 0 1 होता है ना, cos 0 डिग्री, तो ये 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसका 0/0 फॉर्म रिमूव हो चुका है, इसका नहीं हुआ है, तो इसको भी करने के लिए क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग 0, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं
नीचे क्या बचा हुआ, ये 2 हम आगे लिख लेते हैं, और साथ में x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और साथ में एक साइन x भी बचा हुआ है ये वाला, ठीक है। माइनस इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट x अप्रोचिंग 0, तो ये लॉग बेस में ई एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 cos x, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, है ना, ये फाइनली 0 आ जाएगा सारा, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहीं लिखते हैं, क्या लिमिट बनेगा, देखिए x की वैल्यू 0 अप्रोच करवाएंगे तो ये जो होगा लिमिट वो 1 हो जाएगा, है ना, ये सारा फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x अपॉन x, ये 1 होता है। या फिर इसका रेसिप्रोकल भी हो, लिमिट x अप्रोचिंग 0 x अपॉन साइन x, इसका भी आंसर 1 ही होता है, ठीक है। तो ये तो लिमिट जब अप्रोच हुआ तो ये तो इक्वल्स टू 1 बन गया। यहाँ पे हमने 0 रखा तो क्या बचा, 2 बचा। यहाँ भी 0 रखा, यहाँ भी 0 रखा तो 2 मल्टीप्लाई है, और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/2 बचा। x बाई साइन x का लिमिट 1 आ गया। माइनस इधर लिमिट में हम x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, log 1 बचेगा, और वो 0 ही होता है। और यहाँ पे x की वैल्यू 0 अप्रोच करवाएंगे तो ये 2 ही आएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये 1, और ये तो log 1 की वजह से 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 ये 1 आ गया, ठीक है। अच्छा ऊपर चलते हैं, लिमिट ही फंक्शन की वैल्यू के बराबर था, ये हमने शुरू में लिखा था, ठीक है। तो शुरू में हमने ये देखिए इधर लिखा था, ठीक है। तो ये लिमिट तो हमने इवेल्युएट कर लिया, ये तो 1 आ गया, 1 इक्वल्स टू f0, और f0 जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, k है, तो हमें k ही निकालना था, k इक्वल्स टू 1 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो k इक्वल्स टू 1 जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है।